लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक बारिश का आकार नदियों ने लिया विकराल रूप। खबर हरिद्वार के ग्राम गढ़मीरपुर की रोह नदी से है। आपको बता दें कि मध्य रात्रि से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते रोह नदी ने लिया विकराल रूप। चंद सेकंडों में खूबसूरती से बना 2021 के महाकुंभ के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से सिंचाई विभाग के द्वारा रोह नदी पर बना रपड़ाव चंद मिनटों में नदी के पानी से बहकर हो गया स्वाहा। कई इंजीनियरों की तकनीकी 1 साल बाद ही उफानी नदी में बहकर हो गई जमींदोज। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने उठाए ठेकेदारों से लेकर विभागीय अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल। गुणवत्ता की खामियों के कारण चढ़ गया भ्रष्टाचार की भेंट। रोह नदी का बना रपड़ा बरसात की पहली ही बारिश में बहकर हो गया जमींदोज। वहीं रोह नदी के रपड़े का किया हरिद्वार एसडीएम पूरम सिंह राणा ने औचक निरीक्षण। वहीं विभागीय अधिकारी और ठेकेदारों को सवालों के घेरे में घेरते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राव अखलाक ने बताया कि 2021 के महाकुंभ के दौरान इस मुख्य मार्ग का सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराया गया था, जिसमें कि रोह नदी पर यह बना रपड़ा ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा की गई घोर लापरवाही के कारण गुणवत्ता की खामियों को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार मध्य रात्रि से हो रही बारिश के चलते रोह नदी के विकराल रूप में यह नदी के पानी में बहकर जमींदोज हो गया। और कहा कि इस मुख्य मार्ग से लगभग 50 ग्रामीण क्षेत्र जोड़े गए हैं, जिसमें हरियाणा जैसे राज्यों को भी इस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। और इंजीनियरों की तकनीकी विभाग अधिकारियों एवं ठेकेदारों की घोर लापरवाही को देखते हुए आज ये खूबसूरती से बना रोह नदी पर रपड़ा चंद मिनटों में पानी में बह चला। के बारे में मुझे ये कहना है कि रात को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से और यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी और कूड़ा करकट भरने की वजह से नीचे के पाइप चौक हो गए, जिससे पानी का बहाव ऊपर से निकला और ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया। और इसको निरीक्षण करने के बाद हम इसको सही कराने की जो प्रक्रिया है वो कल से ही स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल इसकी पूरी जाँच करी जाएगी कि किस वजह से या किस कारणों से ऐसा हुआ, इसके बारे में जांच की जाएगी। उच्च अधिकारियों को हम अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे जो भी होगा और इसके सही कराने की कार्रवाई कल शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। जाम लग गया साहब, बहुत बुरा कीचड़ आ गया पुलिया पे और गड्ढा जो यानी रास्ता बिल्कुल दोनों साइड का लॉक हुआ पड़ा है। नीचा होना चाहिए था साहब, ये बहुत इसका नीचा है लेवल, ये ऊंचाई पे होना चाहिए था। नहीं, इंजीनियरों ने भी गलत किया था। जब इंजीनियरों ने बनाया था तो ये देखना था भाई पब्लिक को यानी असुविधा ना हो बनने से। ही हो रही है साहब, टूटा फुट्टा तो पटा है लेकिन उस पर वो ठीक ठाक चल रहे लोग बाग, इस पर वो इतने ठीक नहीं चल रहे जिस पर पुराने रास्ते पर चल रहे जो गलत था। प्रदेश अध्यक्ष कुंवर राव अखलाक, ये खाली गढ़मीरपुर गांव को ही नहीं जोड़ा गया, इसके साथ कम से कम 50 गांव जुड़े हुए हैं। और जब इसका निर्माण ही सही नहीं हुआ, अभी एसडीएम साहब है, अभी देखा उसमें एक भी सरिया नहीं है, ऊपरली परत ही उतर के भाग गई। अब ये देखो जब पुल का कार्य ही सही नहीं हुआ तो पुल रहेगा कहाँ? ये नदियाँ है, नदी का कुछ पता है कितनी ज़्यादा आ जाए कितनी कम आ जाए? तो इसे देखते हुए अगर ये इसको सही बनाते, इसमें सरिया फांसते ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर की परत नहीं भागती इसमें। आज सब लोग इसे देख रहे कि एक भी सरिया इसमें नहीं है, तो जब ठेकेदार काम ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? वो काम हो ही नहीं पाने। ठेकेदार आता है यहाँ फुल पावर में आवे, कह लेंगे कोई किसी के मंत्री से संबंध है, किसी के बड़े अधिकारी से संबंध है, तो वो छोटे आदमी के गांव के प्रधान की या किसी एसोसिएशन के आदमी की कहाँ बात मानेगा? वो अपने तरीके से अपना काम करेगा। तो जब इसमें काम ही सही हो नहीं पाया तो फिर ये 1 साल भी नहीं हुआ। देखो 1 साल भी नहीं हुआ, चलो हम मान लेते 1 साल हो गया, 2 साल के बाद 3 साल के बाद इसमें कुछ कमी आ गई, ये किसी कमी की वजह से पुल टूट गया, ये जो रपटा बनाया है टूट गया। लेकिन जब इसमें 1 साल भी नहीं हुआ, पहली बरसात में ये गिर गया, तो इसमें जब काम ही नहीं सही हुआ, जब कार्य सही होगा तभी तो वो काम और सही रहेगा। PWD में एक्शन साहब को भी बोला तो वो कहने लगे वो सिंचाई विभाग का है। सिंचाई विभाग वालों को कहते हैं इसमें करते हैं जी, करते हैं कार्य आज तक नहीं हुआ। उसमें 1 फुट 2 फुट गहरे गड्ढे, जब लोग उसमें मोटरसाइकिल में कहीं में इधर से गाड़ी आती है, कई बार चोट भी आपको देखा होगा, पीछे एक्सीडेंट भी कहीं हुए, मर तक भी गया एक आदमी।
गाड़ी के नीचे आ गए। तो ये किसी के अधिकारी लोग सुन नहीं पा रहे। या तो ये इसका पुल बना हुआ है दूसरा, ये रपटे वगैरह नहीं चलने गए यहाँ, क्योंकि इस पे भारी वाहन भी गुजरते हैं और इस पे छोटे वाहन भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 20-50 गांव इस पे लगे हुए हैं। का एरिया वो यहीं से लगता है, पंजाब हरियाणा सारा इसी रोड से गुजरता है। क्योंकि उस रोड के जाएंगे तो भादराबाद बीच में होगा, वो बाज़ार है, वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। तो बाईपास एक रोड यही सुमन नगर के पास को बनाया था, तो इस रोड पे ज़्यादा आवाजाही जो हरियाणा पंजाब की रहती है, और ये देहात जो इधर का है घाटक क्षेत्र, वो सारा यहीं को गुजरता है। तो रात को जो बारिश हुई है, स्पेशली मैं कहूँगा जैसे रोशनाबाद है, गढ़मीरपुर है और नवद्य नगर है, इस एरिया में काफ़ी भारी बारिश हुई है। तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा रो नदी है, इस पे जो एक कॉजवे बना था वो डैमेज हुआ है, और उसके जो पानी निकासी के जो बने थे ब्लॉकेज वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट गढ़मीरपुर वाला पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त नवद्य नगर में कुछ आबादी को भी खतरा हुआ है। तो इमीडिएटली पुलों पे ट्रैफिक और अन्य चीज़ों को सुचारू करने के लिए जेसीबी वगैरह डिप्यूट कर दिया है, इसकी सफाई करवाई जा रही है और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी टेक्निकल लोगों को लगाया गया है। और बाकी एज डीएम सर के डायरेक्शन के अनुसार जो अन्य सभी डिपार्टमेंट हैं जो, और अगर कहीं पर लाइन वगैरह क्षतिग्रस्त हुई है या पानी की लाइन डैमेज हुई है तो उसको भी प्रॉपर वॉच किया जा रहा है। और अभी कोई जनहानि या पशु हानि इत्यादि अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर उसको वॉच किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो और लोगों को कोई परेशानी ना हो। उनके दौरान तो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो उसको प्रॉपर चेक करवाया जाएगा कि जैसे आपके द्वारा बताया गया है कि अभी हाल ही में कुंभ के टाइम में ये पुल बना था और क्या उसका टेक्निकल डिज़ाइन था, अन्य चीज़ें थी, तो प्रॉपर चेक करके उसको चेक करवाया जाएगा। अभी तो साथ में आई थिंक 50 मीटर के साथ में एक दूसरा हाईवे का पुल बना हुआ है, तो लोगों की आवाजाही तो किसी प्रकार से नहीं रुकी है, आवाजाही के लिए सभी रास्ते खुले हैं। बाकी जो ये कॉजवे क्षतिग्रस्त हुआ है तो जैसे आपके द्वारा टेक्निकली कमियाँ बताई जा रही है तो उसको चेक करवाया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।